Students, let's start a new video that is define rationality and rational agent. Give an example of rational action performed by any intelligent agent. ठीक है, तो ये आंसर में हम समझेंगे रैशनैलिटी का मतलब क्या है, रैशनल एजेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, फिर एक एग्जांपल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो द फर्स्ट थिंग, ठीक है, रैशनैलिटी मतलब क्या है, मैं ये वाले पार्ट पे थोड़ा देरी से आऊंगा, यहाँ पे समझते हैं। A rational agent chooses whichever action maximizes the expected value of the performance measure given the perceived sequence to date। मतलब एजेंट ने एनवायरनमेंट से अभी तक जितना इनपुट लिया है उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस मेजर को जितना एक्सपेक्टेड है उससे मैक्सिमाइज करना। अभी आप बोलोगे परफॉर्मेंस मेजर क्या है, जैसे अगर आप कोई गेम खेलते हो तो परफॉर्मेंस मेजर क्या है, जैसे +5 मैं बोलूंगा किसी को मारने के लिए, ये +10 में बोलता हूँ गेम जीतने के लिए। सपोज अगर कोई पावर यूज करके खेल रहा है तो -1। ठीक है, दैट इज परफॉर्मेंस मेजर। परफॉर्मेंस मेजर आसान भाषा में एकदम सिंपल, क्रिकेट खेलते हो हाँ कि नहीं, तो क्रिकेट में परफॉर्मेंस मेजर है कि नहीं, डायरेक्टली अगर आप स्टैंड्स में मारोगे तो 6 मिलेगा, राइट। अगर आप बाउंस करके मारोगे तो 4 मिलेगा, है ना, हाँ कि नहीं। तो दैट इज नथिंग बट द परफॉर्मेंस मेजर। ठीक है, तो रैशनल एजेंट क्या कहता है, ऐसा एक्शन चूज करता है जो उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू है परफॉर्मेंस मेजर का, डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट उसको मैक्सिमाइज करता है। क्या करता है, उसको मैक्सिमाइज। नेक्स्ट चीज समझते हैं। Percept may not supply all relevant information. Actions outcome may not be as expected. सुनो, अगर रैशनल एजेंट को एनवायरमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन ग्रैप नहीं है, रिलीवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो रैशनल एजेंट का जो एक्शन है उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, आउटकम है, दैट विल नॉट बी एज एक्सपेक्टेड। इन शॉर्ट, रैशनल एजेंट वोंट बी अ सक्सेसफुल। तो पहले क्या लिखे, अगर रैशनल एजेंट इज नॉट इक्वल टू ओमनीसाइंड। ओमनीसाइंड का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट इनपुट नहीं है, कंप्लीट इनपुट नहीं है। ठीक है, अगर कंप्लीट इनपुट नहीं है उसके पास या परसेप्शन, अगर रैशनल एज इज नॉट इक्वल टू क्लियर वो एंड, ठीक है, मतलब अगर कंप्लीट इनपुट नहीं है तो आउटकम नहीं आएगा जो एक्सपेक्टेड था, आउटकम नहीं आएगा जो एक्सपेक्टेड था, सॉरी, जो एक्सपेक्टेड था। ठीक है, हेंस रैशनल एजेंट इज नॉट सक्सेसफुल। देखो मैं ना आपको सबसे पहला रैशनैलिटी का मतलब समझता हूँ या समझाता हूँ, या रैशनल एजेंट क्या होता है। रैशनल एजेंट वो होता है हु डज राइट थिंग्स। रैशनल एजेंट वो होता है हु डज व्हाट, राइट थिंग्स, हु डज राइट थिंग्स। ठीक है, जो है ना इनपुट लेता है, मल्टीपल एक्शंस देखता है और बेस्ट एक्शन को चूज करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फिक्स परफॉर्मेंस मेजर इवेल्युएट्स द एनवायरमेंट सीक्वेंस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एक स्क्वायर को क्लीन करने का एक पर्टिकुलर टाइम पे आप पॉइंट कितना सेट कर दिए, 1 पॉइंट पर स्क्वायर परफॉर्मेंस मेजर के लिए। ठीक है, 1 पॉइंट पर क्लीन स्क्वायर पर टाइम स्टेप माइनस, अच्छा देखो 1 पॉइंट पर क्लीन स्क्वायर पर टाइम स्टेप। ठीक है, और माइनस हर एक मूव के लिए। ठीक है, और अगर डर्टी स्क्वायर हुआ तो आप क्या करोगे, पेनलाइज करोगे। पेनलाइज मतलब पेनल्टी माइनस कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह अपने परफॉर्मेंस मेजर को सेट कर सकते हो। ये एग्जांपल वैक्यूम क्लीनर का था। ठीक है, तो रैशनल एजेंट क्या होता है सर, रैशनल एजेंट वो होता है जो सही चीज चूज करता है इनपुट लेने के बाद, जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस मेजर का एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमाइज। लेकिन अगर कंप्लीट इनपुट नहीं है तो आउटकम नहीं आएगा जैसे एक्सपेक्टेड था। ठीक है, रैशनल एजेंट क्या करता है, एक्सप्लोर करता है, लर्न करता है, एंड नेक्स्ट वन इज ऑटोनॉमी। ठीक है, वो हमने एजेंट्स में पढ़ा है।
ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ना आउट ऑफ कंटेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूँ, मैं राउटर का एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ठीक है, राउटर क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है जिससे वो पैकेट को जल्द से जल्द डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके। दैट इज द रोल ऑफ राउटर। एग्जाम्पल के तौर पे इधर देखिए, अब मैं ये एक शॉर्ट डायग्राम बना रहा हूँ, ए बी सी डी। ठीक है, इसका कुछ पाथ कॉस्ट डाल देता हूँ, 5 3 4 2 3। ठीक है, पाथ कॉस्ट मतलब इतने कंप्यूटर्स क्रॉस करने पड़ेंगे। अगर ए से डी को पैकेट रीच करना है तो 5, डी से सी करना है तो 3। तो राउटर एक टेबल बनाता है, राउटिंग टेबल। ठीक है, क्या बनाता है, राउटिंग टेबल। इसमें मेंटेन रहता है, जैसे ए टू सी डायरेक्ट पाथ, उसका कॉस्ट कितना है 3। ए टू सी वाया बी, 4 + 2 going to be 6। ए टू सी वाया डी कितना है 8। तो पाथ कॉस्ट कितना है 3 6 8। मिनिमम कौन सा, ये वाला। राउटर इसको फाइनलाइज करेगा। तो राउटर ने क्या किया, ही डज द राइट थिंग। इतने सारे पॉसिबिलिटीज थी, उसने क्या चूज किया, बेस्ट एक्शन। समझ में आ रहा है? देखो, इंटेलिजेंट एजेंट और रैशनल एजेंट में यही फर्क है। सबसे पहला एजेंट वो है जो इनपुट लेता है, नॉलेज बेस में जाके उसका एक्शन देखता है, एक्शन चूज करता है, एक्चुएटर परफॉर्म करता है। इंटेलिजेंट एजेंट भी सेम करता है, बट उसके एक्शन डायरेक्ट होते टूवर्ड्स गोल। ठीक है, हर एक मूव्स वो होता है जो गोल की तरफ लेकर जाए। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ चेस का जो कंप्यूटर है वो अगर रैशनल एजेंट है तो उसका हर मूव ऐसा होगा दैट इज फॉर विनिंग। लेकिन वो अगर इंटेलिजेंट एजेंट है तो दैट इज फॉर विनिंग। अगर रैशनल एजेंट है तो वो बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करेगा। क्या फाइंड करेगा, बेस्ट या और ऑप्टिमल सोल्यूशन। क्या फाइंड करेगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन। गेटिंग गाइस? चलो विल मूव फर्दर। तो अभी देखिए ना, राउटर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर दिया। अभी इधर कितने पाथ्स अवेलेबल थे, 3 पाथ्स, है ना। अगर मैं कहता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज देर आर 8 पाथ्स 10 पाथ्स, तो राउटर के पास सारे पाथ की इंफॉर्मेशन चाहिए, तभी तो वो बेस्ट पाथ को चूज करेगा ना। हाँ कि नहीं? आसान एग्जाम्पल से बताता हूँ। अगर आप कहते हो मेरे को मार्केट में जाके बेस्ट कपड़ा उठाना है, तब पूरा मार्केट में कितने शॉप से पता होने चले पड़ेंगे ना, ताकि आप सारे शॉप्स को विजिट करो और उसमें से बेस्ट क्लोथ जो है वो आप उसको उठाओ। हाँ कि नहीं? ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, परसेप शुड सप्लाई ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। अगर नहीं सप्लाई करेगा तो रैशनल एजेंट वोंट बी अ सक्सेसफुल। ठीक है, समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको हटा, अच्छा ठीक है, पहले आप लोग इतना कॉपी कर लो, देन विल मूव फर्दर। ओके, सो होपफुली आप लोगों ने कॉपी कर लिया। लेट्स मूव फर्दर। फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है गोल फाइंड करने। इफ एन एजेंट इज एबल टू मेक करेक्ट डिसीजन, कैसा डिसीजन, करेक्ट डिसीजन, मैंने पहले ही बोला, इज द वन हु डज द राइट थिंग based on his experience, then the agent is called as rational agent। डिसीजन को कहते हैं रैशनल डिसीजन या गुड बिहेवियर। ठीक है, बाकी सब सिमिलर है। एजेंट परसीव करता है एनवायरमेंट सेंसर से एक ड्यूरेशन में, एंड अडेप्ट टू चेंज एंड परसीव एंड टेक एक्शन टू अचीव दस गोल्स। कुछ भी नया नहीं है। रैशनल इज एजेंट इज द वन हु डज द राइट थिंग and act rationally so as to achieve the best outcome even when there is uncertainty, there is a doubtful in knowledge, but it still need a relevant information। बात समझो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, rational is an agent that has clear frequent model uncertainty via expected value of variable or function, always choose to perform action। सुनो, अगर अनसर्टन एनवायरमेंट भी है तो भी वो उसको मॉडल कर सकता है वाया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या होता है, फर्दर आगे है, हम डिटेल में समझ सकते हैं इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि ऑलवेज चूज टू परफॉर्म द एक्शन with the optimal expected outcome among all feasible
एक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे अभी ओला का ड्राइवर है, वो सोर्स और डेस्टिनेशन डाला होगा, हाँ कि नहीं? अभी उसको कोई भी वे रास्ता चूज करना है, तो देयर विल बी मेनी फिजिबल एक्शन ना, पॉसिबल एक्शन। अगर सपोज जाने के 3 वे से डेस्टिने 3 वे से पहुंचने के, सोर्स टू डेस्टिनेशन, ओके, कितने वे से? 3 रास्ते, ओके। अब उसमें क्या करेगा वो? अब उसमें ये 3 वे से मतलब ये क्या हो गए हमारे ऑल फिजिबल एक्शंस, पॉसिबल है ना, तीनों रास्ते से वो डेस्टिनेशन तक पहुंचे। लेकिन वो क्या चेक करेगा? रियल टाइम पे ट्रैफिक चेक करेगा। रियल टाइम मतलब करंट टाइम पे ट्रैफिक क्या बता रहा है, ठीक है? और उसके बेसिस पे वो बेस्ट शॉर्टेस्ट रूट को फाइनलाइज करेगा, ठीक है, ताकि वो जल्द से जल्द डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके, ठीक है। बेस्ट शॉर्टेस्ट रूट को क्या करेगा? वो फाइनलाइज करेगा। ठीक है, तो वही बोला मैंने, टू परफॉर्म द एक्शन विद द ऑप्टिमल एक्सपेक्टेड। ऑप्टिमल का मतलब होता है बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करना, सिर्फ सोल्यूशन नहीं, ठीक है। फॉर अमंग ऑल फिजिबल एक्शन मतलब जितने एक्शंस पॉसिबल है उसमें से उसको फाइनलाइज करना जो आपको बेस्ट सोल्यूशन दे। मतलब देयर आर 3 वेज, 3 रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन करंटली जहाँ पे लेसर ट्रैफिक है, जल्द से जल्द पहुंचा सके उसको फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। प्लीज कॉपी दिस थिंग्स। ओके, तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, आगे बढ़ते। रैशनल एजेंट कोई पर्सन, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या मशीन भी हो सकता है। आप बोलोगे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एग्जांपल दो, तो मैं दूंगा ओला, उबर, है ना। इसकी वजह से ड्राइवर कैसे वर्क करता है? रैशनली करता है कि नहीं? शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करके देता है, इवन एक्सपेक्टेड टाइम बताता है कि कब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। ऐसा एक्शन चूज करता है जो ऑप्टिमल एक्शन हो अमॉन्ग ऑल फिजिबल एक्शंस। नेक्स्ट थिंग, रैशनैलिटी डिपेंड करता है इन 4 क्राइटेरिया पे। सबसे पहला परफॉर्मेंस मेजर। परफॉर्मेंस मेजर मैक्सिमाइज होना चाहिए। परफॉर्मेंस मेजर क्या होना चाहिए? मैक्सिमाइज। सेकेंड इंपॉर्टेंट है कि एजेंट को एनवायरमेंट के बारे में प्रायर नॉलेज क्या है। थर्ड, एजेंट कौन सा एक्शन परफॉर्म करता है, अभी तक एजेंट ने क्या क्या एनवायरमेंट से इनपुट लिया है। ये 4 क्राइटेरिया के बेसिस पे, 4 क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है रैशनैलिटी, चूजिंग द बेस्ट एक्शन। तो परफॉर्मेंस मेजर मतलब क्या है? चलो अब वैक्यूम क्लीनर का एग्जांपल देते। अगर मैं कहता हूं कि वैक्यूम क्लीनर मैक्सिमाइज कर रहा है परफॉर्मेंस मेजर, तो उसकी डर्ट क्लीनिंग एबिलिटी बेस्ट होनी चाहिए, वो, है ना। डर्ट क्लीनिंग एबिलिटी कैसी होनी चाहिए? बेस्ट। टाइम टेकन क्या होना चाहिए? लेस, है ना। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम क्या होनी चाहिए? लेस, ठीक है। जो नॉइज जनरेट होगा क्लीनिंग के वक्त वो भी क्या होना चाहिए? लेस। तभी हम बोल सकते हैं कि वो क्या कर रहा है? परफॉर्मेंस मेजर को क्या कर रहा है? मैक्सिमाइज। क्या कर रहा है? मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस मेजर, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है रैशनैलिटी के लिए? एजेंट को, कितना ट्रेन है उस एनवायरमेंट से रिलेटेड, एजेंट कौन से एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, एजेंट ने अब तक क्या क्या इनपुट लिया है, किससे? एनवायरमेंट से, वाया सेंसर, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक समझा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फॉर एवरी परसेंट सीक्वेंस क्या है? बिल्ड इन नॉलेज बेस। नॉलेज बेस अपडेट होता रहता है फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इट ऑल्सो स्टोर द रिजल्ट ऑफ एक्शन। मतलब अगर एक बार आप कहीं खीला ठोक रहे, ठीक है, आपने ध्यान से नहीं ठोका, तो क्या हो सकता है? यू विल गेट एन हर्ट। तो आपको जो चोट लगी है उसका कॉन्सिक्वेंस भी नॉलेज बेस में स्टोर होता है। इनपुट से रिलेटेड जो एक्शन किया है उसका कॉन्सिक्वेंस भी क्या होता है? स्टोर।
अगर कॉन्सिक्वेंस गुड है तो उसका परफॉर्मेंस फैक्टर क्या होगा, गुड परफॉर्मेंस फैक्टर, और वाइस वर्सा, अगर बैड है तो बैड परफॉर्मेंस फैक्टर। तो वही एग्जांपल दिया है। अगर एजेंट क्या कर रहा है, एजेंट कोई, हाँ, हथौड़ा लेके कोई खिला ठोक रहा है, ठीक है, तो अगर उसको उस टाइम पे ही अगर उसको कुछ हर्ट हुआ है, चोट लग गई है, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब वो सेम एक्शन करेगा तो एजेंट इज गोइंग टू परफॉर्म मोर इफिशिएंटली। कैसे परफॉर्म करेगा, मोर इफिशिएंटली, क्योंकि एजेंट को पास प्रायर प्रायर एक्शन का कॉन्सिक्वेंस पता है, हाँ कि नहीं, ठीक है, जब प्रायर वो इनपुट आया था, मतलब जब उसको काम करना था, तो उसके एक्शन का इम्पैक्ट पता है, दैट इज बैड परफॉर्मेंस फैक्टर। तो नेक्स्ट टाइम वो ध्यान से उस चीज को करेगा, राइट। ठीक है, तो रैशनल एजेंट वो है जो अभी तक जितना इनपुट लिया है उसका इस्तेमाल करता है, पास्ट एक्सपीरियंस का, ठीक है, और एनवायरमेंट की नॉलेज का, और अपने परफॉर्मेंस मेजर को क्या करता है, मैक्सिमाइज, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एवरी प्रोबेबल एक्शन, मतलब कोई भी इनपुट के एक से ज्यादा एक्शन की प्रोबेबिलिटी है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मेरे को सोर्स टू डेस्टिनेशन जाना है तो उसमें एक से ज्यादा वेज पॉसिबल है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबल एक्शन। सेलेक्ट क्या करता है, मोस्ट फिजिबल एक्शन, इन शॉर्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है, जो उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा कर सके, विच विल लेड टू एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑप्टिमली। नेक्स्ट सी, ओके, तो रैशनल एजेंट समझ में आया क्या होता है। रैशनल एजेंट वो होता है जो राइट थिंग करता है, समझ में आ रहा है, सही काम करता है। वो अपने परफॉर्मेंस मेजर को क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है। चार क्राइटेरिया के पे डिपेंड होता है। सबसे पहला मैक्सिमम परफॉर्मेंस मेजर होना चाहिए, उसको एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रायर एक्शन जब किया था पहले सेम एक्शन तो उसका रिजल्ट क्या है, गुड बैड परफॉर्मेंस फैक्टर, उसकी मालूमात होना चाहिए, और एजेंट के अभी तक के सारे इनपुट्स, ठीक है। इस पे डिपेंड करता है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का इजी एग्जांपल क्या है, ओला ड्राइवर, उसके पास मल्टीपल पाथ्स होते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, दैट इज कॉल्ड ऑल फिजिबल एक्शन, लेकिन वो क्या चूज करता है, मोस्ट फिजिबल एक्शन, समझ में आ रहा है, ऐसा जिससे वो जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर वैक्यूम क्लीनर को रैशनली वर्क करना है तो उसको परफॉर्मेंस मेजर को बढ़ाना होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन शुड बी लेस, नॉइज जनरेशन शुड बी लेस, टाइम टेकन शुड बी द लेस, बराबर, और डट क्लीनिंग एबिलिटी शुड बी द बेस्ट। तो होपफुली आप लोग को यह आंसर समझा होगा, रैशनल एजेंट क्या होता है। एक बार फिर से बताता हूँ, इंटेलिजेंट एजेंट गोल की तरफ जाता है, और रैशनल एजेंट गोल तो फाइंड करता है बट बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करता है। तो ये लेक्चर में इतना ही, आगे का जो टॉपिक है विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू गाइस।